दोस्तों कहते हैं कि कम से कम जो कुछ घट रहा होता है उस पर नजर भी रखनी चाहिए और उसी के आधार पर फैसले लेने चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तब भी मैंने कहा था कि जो ये लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है, दरअसल ये बीजेपी की जीत नहीं है, आम आदमी पार्टी की हार है। यानी नाराजगी आम आदमी पार्टी के लोगों से थी, अरविंद केजरीवाल से थी। यही नहीं, खेल अलग अलग करके चुनाव लड़ना भी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ा, यानी कांग्रेस से दूरी बनाना। वो बात अलग है कि जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ खुद नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया कि कांग्रेस अपने साथियों को बर्बाद कर देती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा था कि भाई उनके मुकाबले कोई नहीं है। आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य में चले जाइए, आम आदमी पार्टी गठबंधन करने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के साथ तैयार है। लेकिन दिल्ली में नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली में हम ब्रह्मा हो गए, मतलब भगवान समझने लगे थे अरविंद केजरीवाल। हश्र क्या हुआ? 22 सीटों पर सिमट गए। यही अब हरकत एक और राज्य में होने जा रही है जहां 2026 में चुनाव है और ये जो पूरा राज्य है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मोदी और शाह की नजर इस पर गड़ी हुई है। मैं हमेशा बताता रहा हूं, दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना नरेंद्र मोदी जी का सपना है, क्योंकि ये लोग इतिहास रचने आए हैं कि अपने कार्यकाल में हर एक राज्य में इन्होंने सरकार बनाई और ऐसे में पश्चिम बंगाल को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने बीजेपी की राह कहीं ना कहीं आसान सी बना दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, इंडिया टीवी की खबर है, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, टीएमसी अकेले लड़ेगी बंगाल में चुनाव, गठबंधन की संभावना खारिज। अब आप समझिए, ये मैंने कहा ना, दिल्ली से आकर थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी की पूछ नहीं है, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तमाम चीजें, लेकिन जब आप किसी गठबंधन में होते हैं, मैं फिर कहता हूं कम से कम बीजेपी से सीखना चाहिए। बीजेपी दबाती है, मैं खुल के कहता हूं, पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को दबाकर रखती है। लेकिन यह भी बात उसे पता है कि ऐसे वक्त में जब चुनाव बिल्कुल सर पर चढ़े हुए हों, तब उस वक्त ना कोई ऐसा बयान दिया जाता है, ना कोई माहौल खराब करने दिया जाता है। याद करिएगा, झारखंड के अंदर एक तो मशीनरी इनकी काम नहीं कर पाई क्योंकि झारखंड में सरकार ही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, है ना, इसलिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो काम नहीं कर पाए। पहली चीज ये हो गई। दूसरा ये था कि वहां पर इनका एक बहुत बड़ा झटका ये भी लगा कि इन्होंने अपने सहयोगियों को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की, जो सीधे बिहार से आते थे। झारखंड बिहार का हिस्सा है। जनता दल यूनाइटेड को उतनी सीटें नहीं दी, चिराग पासवान को न देना, जीतन राम मांझी को थोड़ी बहुत सीटें देते, वो नहीं किया। लेकिन इस बार इन्होंने दिल्ली में नहीं किया ये सब। उन्होंने कहा चुनाव के वक्त में ये सब नहीं करना, एक एक सीट भी अगर देनी पड़े तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए एलजेपी को भी एक सीट दी। सोचिए, बिहार की एक पार्टी एलजेपी का क्या वजूद वहां पर, लेकिन दी। चिराग पासवान, भाई जो बात सच है वो बतानी पड़ेगी ना। जनता दल यूनाइटेड का क्या वजूद, लेकिन दी, जबकि चुनाव भी जीता। ऐसे नहीं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक दिल्ली में रह चुके हैं, दी सीट। ये गठबंधन निभाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? कांग्रेस के साथ आप लगातार गठबंधन में हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर क्या करते हैं? दिल्ली तो हमारी है भैया, दिल्ली में नहीं करेंगे। और क्या हुआ? सत्ता से बाहर हुए, खुद चुनाव हार गए। यही ममता बनर्जी की गलती होने जा रही है। खबर क्या है पहले मैं पढ़ देता हूं। इसमें बताया, कांग्रेस पार्टी अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से उबर नहीं पाई थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने जानकारी दी है कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आगामी 2026 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने सोमवार को आगामी चुनाव में कांग्रेस या किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। अब तमाम न्यूज चैनल बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए झटका है, जबकि मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस के लिए झटका नहीं है। परिणाम अगर दिल्ली वाले हुए तो ये ममता बनर्जी के लिए झटका हो जाएगा। इसे समझिए। दरअसल मेरे साथ एक हमारे ही चैनल पर खबर चौक पर ही जुड़े थे मनमोहन राय जी, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। वरिष्ठ पत्रकार जब नतीजे आ रहे थे, उन्होंने कहा कि जब आप एकजुट होकर लड़ते हैं तो सिंबल की कहानियां नहीं होती। यानी कांग्रेस के वोटर भी आपके साथ आएंगे, आपके तमाम विपक्षी दलों के वोटर्स भी आपके साथ आएंगे। कहीं आपके नहीं हुआ प्रत्याशी, उनका हुआ प्रत्याशी, तो सारे आपके साथ, आपके वाले सारे वोटर्स उधर जाएंगे। तो ये लड़ाई जब लोकसभा चुनाव में लड़ी तो इन्होंने देखा कि जो 400 पार का नारा बीजेपी और एनडीए दे रही थी वो आ गई 240 पर। बीजेपी आई नहीं आई, ये इसलिए आई क्योंकि उस समय इंडिया गठबंधन वाकई तमाम विवादों और तमाम तनाव और तमाम अदावत और तमाम टकराव के बाद भी एकजुट खड़ा था। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव एक अपने आप में इन लोगों के लिए नसीहत है कि थोड़ा सोच कर चलिए। लेकिन जो गलती अरविंद केजरीवाल ने की वही ममता बनर्जी करने जा रही है। ये तमाम न्यूज चैनल आपको बताए, कांग्रेस के लिए झटका। कांग्रेस के लिए झटका तब होगा जब कांग्रेस वहां पर सत्ता में हो।
भाई सत्ता में होगी तभी तो झटका माना जाएगा। या दिल्ली में कैसे झटका कांग्रेस पार्टी के लिए मुझे बताइए। कांग्रेस तो पहले भी जीरो, अब भी जीरो, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। उन्होंने तो ऐसे हालात पैदा किया, आम आदमी पार्टी को जाना पड़ा, बाहर नहीं जाना पड़ा। अब आम आदमी पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे कि अगर अरविंद केजरीवाल ये सब ना करते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, तमाम विपक्षी दलों को साथ लेकर चलते तो नहीं होता। लेकिन उनको लगा ये मेरा औरा है, ये मेरा इलाका है, दिल्ली मेरी है। कहते भी थे दिल्ली का मालिक मैं हूं, दिल्ली के राजा हम हैं, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल। उनको लगता है दिल्ली में कोई हरा ही नहीं सकता, और हार गए, खुद ही चुनाव हार गए। सत्ता से तो बाहर हुए, खुद चुनाव हार गए। यही ममता बनर्जी के साथ होने जा रहा है। ममता बनर्जी को लगा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले हमने ऐसी टक्कर दे दी, इस बार तो मुमकिन नहीं। मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी। और जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लिए झटका, कांग्रेस के लिए झटका है, किसी के लिए भी झटका तब होता है, किसी भी पार्टी के लिए, जब वो सत्ता में होती है। झारखंड में बीजेपी के लिए झटका नहीं है कि वो सत्ता में थी नहीं। हां, अगर हेमंत सोरेन की सरकार चली जाती तो ये जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए झटका था। महाराष्ट्र में झटका हो सकता था अगर सत्ता से चली जाती बीजेपी, तो ये झटका वो नहीं है। झटका ये चुनाव बाद ममता बनर्जी को लग सकता है। हो सकता है कि ये भी खेल किया जाए कि ममता बनर्जी भी चुनाव हार जाए, ये हो सकता है। खेल बहुत बड़ा खेला जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी इस बात को समझ नहीं रही। उन्होंने अभी तो ऐलान कर दिया, खैर अभी 2026 है, 1 साल बचा है। देखिए TV9 में ही छापा, बंगाल में कांग्रेस का कुछ भी नहीं, टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव, सीएम ममता की बैठक में फैसला। मैं बार बार कह रहा हूं यही एक फैसला है जो विपक्षी गठबंधन, जो अपने आप को इंडिया गठबंधन कहते हैं, मजबूत है, हम एक साथ लड़ते हैं, हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। मैं फिर कहता हूं ये सब मत करिए। आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आगे आकर अगर चुनाव जीतने की मंशा रखते हैं तो, अगर आपको चुनाव जीतने की कोई जल्दबाजी नहीं है, लगता है कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दीजिए, हार जाए तो वो बात अलग है। देखिए एक खबर को लेकर उन्होंने लिखा भी है, ये अशोक कुमार पांडे हैं, इन्होंने कहा ममता रूल्स आउट अलायंस विद कांग्रेस फॉर 2026, बंगाल पोल्स टीएमसी टू फाइट अलोन। ये बताया 2026 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा उसके लिए कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन को ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया है कि कोई गठबंधन नहीं होगा, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। एकला चलो वाली वो जो गड़े गए थे नारे, उसी आधार पर अब ये समझ नहीं पा रही, यही इनके साथ खेल हो सकता है। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, और सही बात है इनकी, पढ़िए। कुछ विद्वानों के मुताबिक इसके बाद कांग्रेस को बंगाल यूनिट को भंग कर देना चाहिए, या फिर सिर्फ पर्चे भरवाकर सबको अंडमान के टूर पर भेज देना चाहिए कि ममता दीदी आराम से लड़े। यही भाषा 2 महीने पहले केजरीवाल की थी। देखिए मैंने कहा ना, अरविंद केजरीवाल भी कुछ यही सोच रहे थे। ममता बनर्जी को लग रहा है पश्चिम बंगाल ये मेरा, और मैं जब चाहूं जैसे चाहूं चुनाव लड़ूं और जीतूं। आपने कम्युनिस्ट पार्टियों के एक वजूद को वहां हिलाकर रखा, ये मैं माना जा सकता, और ममता बनर्जी का वजूद है पश्चिम बंगाल में, कोई नहीं बुलवाएगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में आपको अपने अहंकार को थोड़ा दबाना होगा। यही मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस को ये लगने लगा था कि समाजवादी पार्टी को न, जबकि बुंदेलखंड इलाके में अगर आप जाएंगे तो समाजवादी पार्टी का वजूद है। आप बात मानिए, लेकिन नहीं माने, क्या हुआ, मध्य प्रदेश से आउट हो गए आप। जब ये तमाम पार्टियां ये समझ लेती हैं कि इस राज्य पर हमारा एक अधिकार है, अगर मैं समाजवादी पार्टी के लिए कह रहा हूं, अगर वो यहां पर ही, जबकि मैंने अखिलेश यादव के अंदर नहीं देखा, वो हमेशा गठबंधन के साथ जाते हैं, करते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सोचते हैं कि मैं अकेले ही चुनाव जीत जाऊंगा, 2012 में तो मैंने प्रचंड बहुमत हासिल किया था, तो ये उनकी गलतफहमी होगी। लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है, 2-3 बार से सरकार बनानी, उनको लगने लगे अब तो मैं ही बना लूंगी। ये नीतीश कुमार कभी नहीं करते। देखिए नीतीश कुमार इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, वो जानते हैं कि उनकी अकेली पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। वो ये भी जानते हैं कि अगर अकेले चुनाव लड़ने आए तो हालत खराब हो जाएगी। इन चीजों को, बारीकियों को समझना चाहिए। आगे लिखते हैं, अगर कांग्रेस लड़ी मजबूती से और ममता का नुकसान हुआ तो ये सब चिल्लाएंगे कि कांग्रेस की गलती है। कुछ क्षेत्रीय दलों का अहंकार अद्भुत है, और आप तथा ममता इंडिया गठबंधन में सरकार में रहकर भी कभी नहीं रहे। एक बार फिर से सोचना चाहिए कि आपको चुनाव हारना ही है, अपनी फजीयत करानी ही है, सिर्फ कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। ये निर्भर तो इंडिया गठबंधन के दलों पर करता है। नमस्कार।